हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, जो कि आजकल पिछले 3-4 एग्जाम से हमने देखा कि एनटीए का फैक्ट पूछने का आदत हो गया है। एनटीए को फैक्ट पूछने का आदत हो गया है, खासतौर पे राजनीतिक विज्ञान विषय के लिए। तो आज हम उसी को बेस बना के देखेंगे। इसमें हो सकता है थोड़ा आपको बोरियत लगे, लेकिन हमारे पास भी मजबूरी है, अब पूछा जा रहा है तो पढ़ना होगा। तो हम एक एक फैक्ट को देखेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट से ज्यादा फैक्ट पर, और एक आसान तरीके से आपको याद करवा दिया जाएगा या रटवा दिया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यह बेसिकली वैश्विक कूटनीति का विकास 1945 से लेकर 2023 तक का इसमें है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संधियों के 4 मुख्य विषयगत स्तंभ है। मतलब हम कभी भी अगर अंतरराष्ट्रीय संबंध किसी दूसरे देश के साथ करते हैं तो हमारे पास 4 पॉइंट्स जो होते हैं वो उसको सामने रख के किया जाता है। हालांकि शुरू में आपको बस बता दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन टॉपिक फैक्ट पे ही रहेगा। तो पहला इसमें कह रहा है कि जब हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि सुरक्षा और भू राजनीति को लेकर हम लोग बात करते हैं, यानी सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स की दृष्टिकोण से ही बात की जाती है किसी भी देश से अगर हम बात करते हैं तो। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पहला तो है सुरक्षा और भू राजनीति को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। दूसरा व्यापार और अर्थव्यवस्था को, कि अलग अलग देश आजकल एलपीजी का मॉडल चला है तो हर देश एक दूसरे पर आश्रित है। आज यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ, या फिर ईरान इजराइल इराक सॉरी यूएसए इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उन्हीं देशों पर नहीं पड़ा बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा। तो 2 पॉइंट का देखेंगे, यहाँ हो गया। तीसरा वैश्विक संपदा और मानवाधिकार की बात है, और इसमें पर्यावरण और जलवायु से संबंधित इन चारों टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आगे का टॉपिक हम लोग डिजाइन किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ बेसिकली 12 महत्वपूर्ण संधियां हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और यहाँ बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कोशिश करना है कि रट लें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1945। 1945 में क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है, और यह रिप्लेसमेंट था लीग ऑफ नेशन का। लीग ऑफ नेशन कब आता है? तो यह आपका 10 जनवरी 2020 को एस्टेब्लिश हो जाता है। 10 जनवरी 2020 को लीग ऑफ नेशन आता है, लेकिन जब लीग ऑफ नेशन बढ़िया से काम नहीं कर पाई तो 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। अब इसके बाद 1945 हमने देखा, फिर 1947 को देखेंगे जस्ट 2 साल के बाद, तो गेट की स्थापना होती है। डब्ल्यूटीओ को पहले हम लोग गेट के नाम से जानते थे, बाद में डब्ल्यूटीओ 1995 में आता है। उससे पहले गेट के नाम से था, यानी मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1947 में गेट आता है। 1947 में ही आपका ट्रूमैन थ्योरी भी आता है, ट्रूमैन सिद्धांत आता है, जो कि यूएसएसआर को कंटेंट करने की बात करता है। तो 45 में हमने क्या देखा? यूनाइटेड नेशन आता है 24 अक्टूबर को, एग्जैक्ट डेट याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945। दूसरे नंबर पे 1947 में गेट आता है, और आज गेट को हम लोग एक नए रूप में, यानी 1 जनवरी 1995 के बाद हम डब्ल्यूटीओ के रूप में देख रहे हैं। इसके बाद 1947 के बाद हम लोग सीधे 1968 पे आ जाएंगे। एनपीटी यानी न्यूक्लियर नन मैंने अप्रसार संधि के रूप में है, नन प्रोफेशनल करके कुछ है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश को ज्यादा माइंड नहीं करना है, बस देखिएगा कि 1968 में परमाणु अप्रसार संधि के रूप में होता है। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। तो 1968 में परमाणु अप्रसार संधि होता है। इसके बाद जस्ट 1971 में रामसर कन्वेंशन हम लोग देखते हैं, जिसमें आर्द्र भूमि को लेके बात की जाती है। रामसर कहाँ है? ईरान में है। और आर्द्र भूमि एक दलदल भूमि टाइप का होता है, जिसे हम आर्द्र भूमि के रूप में जानते हैं। और 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं, यानी आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है। और 1971 में क्या होता है? तो बांग्लादेश को आजाद करवा दिया जाता है 16 दिसंबर 1971 को। और 1971 में क्या होता है? तो 9 अगस्त 1971 को यूएसएसआर के साथ हम लोग फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट हुए। अगला हम लोग देखेंगे 1979, यानी 1979 में क्या हुआ है कि महिलाओं के अधिकार की बात की गई। मतलब महिलाओं के खिलाफ कोई भी ऐसा अपराध या फिर महिलाओं से संबंधित किसी भी भेदभावपूर्ण
नीति को अंत कर दिया गया और 1979 में महिला अधिकार की बात की गई। और जैसे ही महिला अधिकार की बात शुरू हुई, तुरंत हम लोग 1982 में समुद्र के कानून पर बात करते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, आपका समुद्री कानून पे है। ठीक है, लॉ ऑफ सी करके आता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी करके है, कि समुद्र के कानून से संबंधित, और उसी के बेसिस पे आज भी रेगुलेट होता है, तो 1982 में आता है। 1982 के बाद हम लोग देखेंगे 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मिक्स रखे हैं ताकि मिक्स में ज्यादा अच्छे से याद हो पाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आता है? 1987 में आता है। क्यों आता है? तो आपका ओजोन गैस से संबंधित है। साथ ही साथ 1987 में एक चीज और होता है कि ब्रेटलैंड आयोग आता है, जो कि आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से उसका रिपोर्ट रहता है और सतत विकास की बात करता है। 1987 के बाद हम लोग 1992 पर चलेंगे, जिसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज करके जलवायु परिवर्तन पे या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में होता है। इसको हमने देखा 1992 में होता है। 1992 में ही हम लोग देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण की बात की जाती है, और यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ही अंतर्गत किया जाता है। 1992 में हम लोग याद क्या करेंगे? जस्ट 1991 में आपका स्टार्ट वन आता है। ठीक है, स्टार्ट वन आता है 1991 में। जस्ट 1993 में स्टार्ट टू आता है, हमने यहाँ देखा। 1994 WTO एग्रीमेंट की स्थापना। देखिए, बात तो हो रही थी 1993-94 से ही, लेकिन यहाँ इसको करेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, इसको 5 कर लीजिएगा। 1 जनवरी 1995 को एस्टेब्लिश होता है WTO। ठीक है, तो 1 जनवरी 1995 को WTO आता है। जस्ट WTO के बाद हम लोग देखते हैं आपका 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आता है। अब क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है और लागू कब होता है? 2005 में लागू होता है। भारत इसको साइन कब करता है? तो भारत 2002 में साइन करता है, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। अब एक चीज और हम लोग देखेंगे कि यहाँ आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल आपको ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से बचाता है। ठीक है, टोटल 6 ग्रीन हाउस गैस को चिन्हित किया गया है। अगला देखते हैं, इसी के क्रम में 2015 में आता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? वैश्विक तापमान नियंत्रण से संबंधित बात करता है, जिसमें 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर को बांध के रखना है, ऐसा बात किया जाता है। साथ ही 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के ही अंतर्गत इंटरनेशनल सोलर अलायंस आता है, जो कि फ्रांस और भारत की मदद से होता है। तो यहाँ हमने क्या देखा? सबसे पहले 1945 में संयुक्त राष्ट्र आता है 24 अक्टूबर को। 1947 में गेट आता है। 1968 में एनपीटी आ जाता है। 1971 में रामसर कन्वेंशन हो जाता है। 1979 में महिलाओं से के संबंधित किसी भेदभाव का उन्मूलन करता है। 82 में समुद्र के कानून से संबंधित UNCLOS आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आता है। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और 1992 में ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण अधिनियम भी आता है। फिर 95 में WTO आ जाता है। 97 में क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है, और 2015 में पेरिस सम्मेलन। यहाँ तक हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है विश्व व्यवस्था, सुरक्षा और भू राजनीति। अब कुछ ऐसे विषय पे बात करेंगे जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1945 में तो आपका यूनाइटेड नेशन आ जाता है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी आ जाता है। लेकिन हमने देखा कि 1947 के ट्रूमैन सिद्धांत के आने के बाद कहीं ना कहीं विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका की तरफ से एक संगठन बनाया जाता है 1949 में, नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो, जो कि सामूहिक सुरक्षा प्रणाली और नाटो की स्थापना करता है। अब यह बेसिकली उदारवादियों का एक संगठन था। यह अमेरिका के सहयोगियों का एक संगठन था और अमेरिका के पक्ष में लड़ने की बात करता है। तो नाटो कब आता है? 1949 में। इसके बाद 1998 में आता है रोम स्टेट्यूट। रोम स्टेट्यूट क्या है? यह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की बात करता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय अपराध को नियंत्रित करने की बात करता है। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आपका यूनाइटेड नेशन का पार्ट है वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ जो हम लोग इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, यह अलग है और यह यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। तो 1998 में आता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं हथियार नियंत्रण और प्रसार से संबंधित। मिसलेनियस है, बने रहिएगा, बहुत फायदा होगा इसमें, इतना तो क्लियर है। तो यहाँ हमने देखा हथियार नियंत्रण और प्रसार से संबंधित, यानी आर्म कंट्रोल की बात करता है। ठीक है, तो पीटीबीटी यानी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी परमाणु परीक्षणों का आंशिक प्रतिबंध लगाता है। अब यहाँ पे क्या था कि भूमि के
अंदर परीक्षण छोड़ के बाकी सब जगह बैन कर दिया। जैसे आप धरती के ऊपर नहीं कर सकते, हवा में नहीं कर सकते हैं, वायु में नहीं कर सकते, कहाँ कर सकते हैं? सिर्फ धरती के अंदर। और इसी के अंतर्गत 1974 में जो भारत में हुआ था, धरती के अंदर ही हुआ था। तो 1963 में क्या होता है? पीटीबीटी यानी पार्शियल टेस्ट बेरिंग ट्रीटी, जो कि भारत भी इसका साइन करता है। 1968 में हमने देखा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी है। वहां पे आप समझ नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ है कि 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी आता है, जो कि परमाणु अप्रसार को रोकता है। 1972 में हमने देखा बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन होता है, जो कि जैव हथियार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन होता है, जो कि जैव हथियार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है। और यह लागू कब होता है? तो 1975 में लागू हो जाता है। 1972 में आता है, 75 में लागू हो जाता है। अगला, जैसे ही बायोलॉजिकल हथियार को हमने कम किया या प्रतिबंध लगाया, तो अगला नंबर था केमिकल वेपन का। तो 1993 में होता है केमिकल वेपन कन्वेंशन। केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 में होता है, 1996 में लागू हो जाता है। 1996 में लागू हो जाता है। तो यह क्या है? रासायनिक हथियार उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा देता है। यहाँ हमने 4 चीज देखा। 1963 में पीटीबीटी आता है, 1968 में एनपीटी आ जाता है, 1972 में बायोलॉजिकल वेपन पे प्रतिबंध, और 93 में आपका केमिकल वेपन पे। अगला पॉइंट हमारा है आर्थिक वैश्वीकरण और यूरोपीय एकीकरण। 1991 में हमने बात किया, अब यूरोपीय यूनियन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं। तो यूरोपीय एकीकरण की शुरुआत कब की गई थी? तो 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस यानी पेरिस की संधि से 1951 में की गई थी। और यहाँ पे यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी यानी कोयला और स्टील कम्युनिटी बना था 1951 में। अब इसी सहयोग को 1951 के बाद हम ट्रीटी ऑफ रोम में जाते हैं। पहले ट्रीटी ऑफ पेरिस 1991 में हुआ, उसके तहत कॉल आर स्टील कम्युनिटी बना, ठीक है, समूह। 1957 में थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ट्रीटी ऑफ रोम होता है। उसमेमें क्या किया गया? यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया, जो कि आधुनिक यूरोपीय संघ का आधार है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया कब? 1957 में। याद रखिएगा, 1951 में यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनता है, और 1957 में बेसिकली यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनता है। अगला पॉइंट हम लोग गेट से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। गेट की स्थापना हमने बात किया 1947 में हो जाता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की बात करता है। इसका उद्देश्य क्या है? मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। और यह स्वरूप यह केवल एक अस्थायी समझौता था, कोई संस्था नहीं था। यह एक समझौता था, कोई संस्था नहीं था। लेकिन बाद में इसको एज ए संस्था कन्वर्ट किया गया 1995 में। और यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनिमय की स्थापना करता है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना। इसका मेन स्वरूप क्या है? यह एक तो इंस्टीट्यूशन संस्था है, दूसरा विवाद समाधान तंत्र के साथ एक अस्थायी वैश्विक संस्था यानी परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। तो 3 पॉइंट है। गेट एक अस्थायी समझौता था, लेकिन डब्ल्यूटीओ एक संस्था के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट है वैश्विक संपदा मानव अधिकार की बात करते हैं। वैश्विक संपदा मानव अधिकार की मैंने कहा आपको कि मिला जुला है, तो आपको भी मजा आएगा और यहाँ से अच्छा कुछ फायदा भी होगा आपको। 1967 यानी 1967 में होता आउटर स्पेस ट्रीटी, यानी अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष का उपयोग किसी भी हथियार या वेपन के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके के लिए किया जाएगा। तो 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी आता है, बस याद रखना है। 1982 वाले को हमने समुद्री कानून का देख लिया है। अब 2023 में आते हैं, हाई सी ट्रीटी होता है। 2023 में हाई सी ट्रीटी। हाई सी ट्रीटी क्या है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता संरक्षण, यानी समुद्र के अंदर जैव विविधता का संरक्षण करना। यह नवीनतम समझौता है, और यह बेसिकली 2023 में लेटेस्ट आता है। और हाई सी ट्रीटी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज ए करेंट अफेयर भी 1-2 साल पीछे का पूछ सकता है। अगला पॉइंट है 1979। 1979, एक सेकेंड, थोड़ा सा हमने यहाँ देखा 1969। 1969 में अटलांटिक ट्रीटी आता है। अंटार्कटिका ट्रीटी में क्या होता है कि अंटार्कटिका का शांतिपूर्ण उपयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, मतलब बम फोड़ने के लिए, बारूद फोड़ने के लिए, परमाणु परीक्षण के लिए नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अंटार्कटिका का प्रयोग किया जाएगा, जो कि 1959 में आता है। इसके बाद हमने देखा 1979, यह सबसे महत्वपूर्ण है, याद करिए, अभी तक 2 बार ऐसे प्रश्न आ चुका है। 1979 यानी CDAW यानी कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन,
यानी महिला से संबंधित किसी भी प्रकार का भेदभाव को खत्म करने की बात 1979 में की जाती है। तो आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है परिस्थितिकी और प्रकृति का संरक्षण। तो हमने 1971 में देखा, डेट दिया हुआ यहाँ आर्द्र भूमि का बात करते हैं। 1973 में साइट्स आता है 1973 में, जो कि बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज की बात करता है, मतलब लुप्त प्राय की बात करता है, जो लुप्त हो रहे हैं उनके संरक्षण की बात करता है। 1970 के दशक में वैश्विक कूटनीति का ध्यान सैन्य सुरक्षा से हटकर प्राकृतिक संसाधनों तक की बात की, चूंकि अब बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, बहुत बम बना लिए, लेकिन अब तो बम के अलावा भी है कि हम लोग एक दूसरे से सहयोग करें। अगला पॉइंट है हमारा वायुमंडल और जल वायु नियंत्रण, यानी 3 प्रमुख प्रोटोकॉल की बात करेंगे। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल 1987 में आता है, हमने देख चुका है, ओजोन परत के संरक्षण की बात करता है, जिसमें ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों CFC पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाता है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में आ जाता है, ग्रीन हाउस गैस की कटौती। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत का संरक्षण की बात करता है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस की कटौती करता है। इसके बाद इसका मेन क्या है, विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य, यानी विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य है। पेरिस सम्मेलन 2015 में होता है, ठीक है। तो यह बेसिकली वैश्विक तापमान नियंत्रण की बात करता है और वैश्विक राष्ट्रीय योगदान के माध्यम से तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना है। यहां तक देखा। अगला पॉइंट है 1992 का ऐतिहासिक वर्ष, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करता है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यह बेसिकली जलवायु परिवर्तन से संबंधित अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। इसी के तहत क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता होता है। अब CBD क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, यानी जैव विविधता की संरक्षण की बात करता है। अनुवांशिकी संशोधनों का न्यायसंगत बंटवारा और परिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की बात करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इसको देख लीजिएगा, बहुत वैसा है नहीं, हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। बस एक नजर यहाँ डाल लीजिए और इसके बाद खत्म ही होने वाला है। 1945 में आपका यूनाइटेड नेशन की स्थापना होता है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होता है। 1947 में गेट की स्थापना होता है, यह एक अस्थायी समझौता था। 1968 में NPT सुरक्षा से संबंधित परमाणु अप्रसार की बात करता है। 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है। 1979 में महिलाओं से संबंधित सभी तरह के भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। 82 में समुद्र का कानून आता है। 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 1992 में आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन आता है। 92 में ही जैव विविधता का संरक्षण की बात की जाती है। 95 इसको ठीक कर लीजिएगा, WTO आ जाएगा। 97 में क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 में आपका पेरिस शिखर सम्मेलन हो जाएगा। तो यह हमारे टोटल 12 रहे। कैसा रहा फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको निसंदेह यहाँ से लाभ होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।